माइनस का 2x चाहिए। अब अगर हमें माइनस का 2x चाहिए तो बड़े पे साइन कैसा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। जब बड़े पे साइन माइनस का होगा तभी तो माइनस का आएगा, यानी कि माइनस का 4x प्लस का 2x होना चाहिए, माइनस का 4x प्लस का 2x होना चाहिए। ओके ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 2x लिख देंगे इस तरीके से, माइनस का 4x प्लस में 2x इस तरीके से लिख देंगे। अगर आप लोग उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर माइनस का 2x ही आएगा। याद रखें, जो भी आप फैक्टर कर रहे हैं उसका प्लस माइनस करने पर आपका बीच वाला नंबर आना चाहिए विद साइन, इस बात को हमेशा याद रखें। और गुणा करने पे जो यहाँ पर पार्ट बन रहा है वो ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चे इसी चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं, जिसको मैंने बिल्कुल सिंपल क्लियर कर दिया है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कभी डाउट होगा ही नहीं, चाहे कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, चाहे रूट वाला क्यों ना आ जाए, उसको भी आप लोग सिंपल तरीके से कर ले जाएंगे। हाँ, रूट वाला भी आता है, मजे की बात ये भी रूट वाला भी आता है, ये मजे की बात है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखो कितना आ गया, माइनस का 2x आ चुका है ना, यानी फैक्टर क्या बन गया, माइनस का 4x प्लस का 2x बन चुका है। जैसे आप गुणा करेंगे इसको तो माइनस का 8x स्क्वायर आ रहा है, चाहो तो चेक कर सकते हो। माइनस का 4x को 2x के साथ गुणा करो, कितना आएगा, माइनस का 8x स्क्वायर ही आएगा। ओके, मतलब कि हमने बिल्कुल सही फैक्टर करा है। ये सब आपका पार्ट है, आप लोग को याद रखना है, ये सब आप में करना है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो भाई आप लोग इसको मन में कर ले जाओगे। तो जो स्टार्टिंग का जो स्टेप है वो आपका क्या है, रफ में इसको इस तरीके से करना है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। एक्स स्क्वायर जो है आप अपने फैक्टर निकालो, उसको यहाँ लिख देंगे माइनस का 4x प्लस में 2x माइनस का 8। ओके ठीक है, अब आपको एक काम करना है कि दो का जोड़ा बनाना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। जोड़ा सुना है, जोड़ा बन के आते हैं ना, तो जोड़ा बनाना है आप लोग को यहाँ पर अपने हाथों से मैथ्स में। ठीक है, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। आप यहाँ पर आपको एक काम करना है कि कॉमन लेना है। कॉमन मतलब कि जो दोनों में आ रहा हो उसको बाहर निकालना है। कॉमन लेना आप लोग को सिखा रखा है मैंने। जैसे कि आप लोग को इन दोनों से कॉमन बाहर निकालना है और इन दोनों में से बाहर निकालना है, तो आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है। इट मीन्स 4 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इट मीन्स हम x को बाहर निकाल सकते हैं। तो x को बाहर निकालते हैं भाई, फिर x को बाहर निकालते हैं। ओके ठीक है, x को हम बाहर निकालते हैं। लेके तो नहीं करना भाई, बताना मुझे। यहाँ पे कितना बचा हमारा, सिर्फ एक x बच गया, माइनस में यहाँ पे कितना बचा शेष, 4 बच गया। अब इन दोनों के अंदर बात करेंगे तो दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, सबसे पहले तो भाई प्लस भैया का कॉमन आ रहा है, तो प्लस को बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या x कॉमन आ रहा है, तो देखने से पता चल रहा है कि भाई एक के पास x है, दूसरे के पास x नहीं है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे हम 2 को बाहर निकाला, यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 4 बच गया। साइन तो सेम ही रहेगा, माइनस का -3। ठीक है, अब देखो आप लोग हमेशा एक बात याद रखना, यहाँ पर जो आपका आएगा वो आपका यहाँ पर भी होना चाहिए। भाई लाइव क्लास है, ठीक है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में। तो ये यहाँ पर जो आएगा आपका वो यहाँ पर भी आपका आने वाला है, इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर यहाँ और डिफरेंट है तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है, उसको आपको जाँच करना होगा। फिर अब आपको इसको कॉमन लेना भाई, x - 4 को कॉमन लेना है, बिल्कुल दोनों जगह है। अंदर क्या बच गया, यहाँ पर x प्लस 2 बच गया। लास्ट में सिर्फ एक ही काम करना है आपको, दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। फैक्टराइजेशन होता है सिंपल सा, जो मेन पार्ट है ना वो फैक्टराइजेशन है, तो वो फैक्टर करना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको रफ में सिखा दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। मेन यही पे बच्चे घबराते हैं बिल्कुल कि कैसे फैक्टर करें, कैसे फैक्टर नहीं करें। तो वो तरीका सिंपल ये है कि भाई इस तरीके से आपको फैक्टर करना है। कुछ आगे बात समझ में, तो ये मेन चीज़ था। उसके बाद में 2-3 स्टेप का भी क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप का मात्र बिल्कुल। देखो इसका आंसर आ चुका है, आप इसको इक्वल टू 0 करना है। एक बार x - 4 को इक्वल टू 0 कर दो, एक बार x + 2 को इक्वल टू 0 कर दीजिए। ओके, तो फटाफट से x - 4 = 0 और x + 2 = 0। x बराबर में 4 आ गया यहाँ पर, और x बराबर -2 आ गया। तो दो शून्य फाइनली निकल चुके हैं, एक तो भाई 4 आ गया, दूसरा -2 आ चुका है। कोई लैग तो नहीं करना भाई, बता देना आप लोग कमेंट करके। लो फाइनली आपका आंसर आ चुका है, और मैं आप लोग के डाउट चेक कर रहा हूँ अब। एंड आप लोग डाउट बताना अपने। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, इतने में आप लोग उतार लो फटाफट। 30 सेकंड्स का आप लोग के पास टाइम है, फटाफट से आप लोग इसे उतार लीजिए। मैं साइड हट रहा हूँ, उतार लो भाई फटाफट से। और इतने में आप लोग के कमेंट भी चेक कर रहा हूँ मैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी कोई डाउट लगे आप लोग को तो अपने डाउट को क्लियर करते चलें। शून्य कैसे निकालते हैं आप लोग का भाई इस लाइव क्लास में क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा बेसिक से करवा रहा बिल्कुल। अगर जिन बच्चों ने पहली बार कर रहे होंगे ना भाई, उनको ही पता चल जाएगा कि कैसे करना है। ओके, सभी का स्वागत है, जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। और आप लोग कौन कौन सी क्लास के आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जितने लोग भी नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड लाइव क्लास कैसा लग रहा है कमेंट